बेटा आपको याद होगा कि इस समय हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसमें दो एग्जाम्पल्स स्टडी किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आधारित थे एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स पर। आज हम जो एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। इसमें इन जितने भी एग्जाम्पल यहां पर हम करने वाले हैं इस पर आधारित उन सभी एग्जाम्पल्स में एक कर्व होगा, लाइन भी होगी और उनसे घिरा हुआ, उनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल इसमें से जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3। मैं पढ़ता हूं, आप गौर करके देखिए, आपके पास भी बुक होगी, आप उसमें देख सकते हैं। वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एवं रेखा y इज इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक दो चीजें दी हैं, एक कर्व दिया हुआ है, इन्होंने कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एक लाइन भी दी गई है हमको, लाइन की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। इन लाइन और ये कर्व, इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। तो देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हमको फिगर बनाना बेहद जरूरी होगा और मैं एक दो बातें और आपको बता देना चाहूंगा। फिगर जब भी आप बनाएंगे तो आपको इसका भी फिगर बनाना है, आपको इसका भी फिगर बनाना है। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो कर्व आपको दिया गया है ये कौन सा कर्व है, क्योंकि कर्व में हमने सर्कल भी पढ़ा हुआ है, हमने पैराबोला भी पढ़ा हुआ है, हमने इलिप्स भी पढ़ा हुआ है, हमने हाइपरबोला भी पढ़ा हुआ है। ये कौन सा कर्व है ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये जो कर्व है इसमें दो वेरिएबल है y एंड x। x की 2 घात है, y की 1 घात है। दो वेरिएबल्स में से एक पावर 2 का है, एक पावर 1 रखता है, और ये आवश्यक शर्त है पैराबोला की। तो आप याद रखें, ये जो कर्व आप देख रहे हैं दिस इज अ पैराबोला, ये एक परवलय की इक्वेशन है। x में द्विघात, y में 1 घात है तो भी पैराबोला, y में द्विघात x में 1 घात होता तो भी पैराबोला। आपने जब कोनिक सेक्शन पढ़ा तो ये आपको जानकारी दी गई थी। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वेशन है, हम ये लाइन की इक्वेशन है, हमें दोनों चीजें एक फिगर में बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं ऐसे, ये x एक्सिस, इधर x डैश, यहां ये y और यहां y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पैराबोला भी बनाना है, मुझे लाइन भी बनाना है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई पैराबोला बनाना है तो पैराबोला में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी है तो आप पैराबोला बना लेंगे, अगर वो जानकारी नहीं है तो आपसे गलती भी हो सकती है। अगर मुझे ये पैराबोला बनाना है तो मुझे इस पैराबोला के बारे में कुछ बातें चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम पैराबोला ही लेते हैं। पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू y, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। पैराबोला में ड्रॉ करने के लिए मुझे दो तीन चीजें इसकी चाहिए। पहली तो मुझे अक्ष पता होनी चाहिए कि कौन सी एक्सिस पर यह पैराबोला बनेगा। दूसरी चीज, इसका हमको शीर्ष पता होना चाहिए, वर्टेक्स जिसे आप बोलते हैं। एक्सिस पता होनी चाहिए, वर्टेक्स पता होना चाहिए, और इसका फोकस हमको पता हो ना भी।
इतनी चीजें पता करेंगे तो हम बड़ी आसानी से पैराबोला को बना सकते हैं। अब आप थोड़ा सा याद करें बेटा, ये जो पैराबोला है ये इस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। देख रहे हैं ना आप, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। यहां आप कंपेयर करिए तो y की जगह पे y है, 4a की जगह पे क्या है, 4a इज इक्वल टू 1 implies that a is equal to 1/4। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पैराबोला से हमने कंपेयर किया, अगर इससे कंपेयर किया है तो सभी बातें अब हमको बताइए आप। इस पैराबोला की अक्ष क्या होती है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। प्लीज रिमेंबर दैट व्हाट विल बी इट्स एक्सिस, इसकी अक्ष होती है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस रहेगा, प्लस y, यहां प्लस का साइन है, यहां y है, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा। इसकी एक्सिस होगी y एक्सिस, लेकिन इसका जो फेस होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा। दूसरी चीज, इसका शीर्ष कहां पर होगा, वर्टेक्स, शीर्ष बहुत आसान है बेटा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, इसका शीर्ष एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, शीर्ष इसका कहां पर होगा, 0,0 पर, x की जगह पर x, y की जगह पर y है, इसलिए जो शीर्ष इसका होगा वही शीर्ष इसका होगा। याद रखिए, x की जगह पर x, y की जगह पर y है, इसलिए जो वर्टेक्स इस पैराबोला की होगी वही वर्टेक्स इसकी होगी, तो शीर्ष 0,0 आ गए। ठीक, शीर्ष 0,0 आने के बाद नाभि की बात करते हैं। नाभि आपने इससे कंपेयर करवाया है ना, तो यहीं से स्टार्ट करिए। इसका नाभि क्या होगा, इसका नाभि होता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस ऐसा रहेगा, तो इसका नाभि होगा 0,a, 0,a, याद रखें। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके x की जगह इसका x, इसके y की जगह इसका y है। हाँ, अगर x की जगह x ना होकर कुछ और होता, x -1, x +1 ऐसा कुछ होता, y की जगह सिंपल y ना होकर इसका भी कुछ और होता, y +2 इस तरीके से, तो नाभि में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं हम, लेकिन क्योंकि x की जगह x, y की जगह y है, तो जो नाभि इसकी होगी वही नाभि इसकी, 0,a, इसलिए 0,a की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4। आप ध्यान रख लीजिए, ये भी पॉइंट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों निर्देशांक हैं। जब दो निर्देशांक एक दूसरे के इक्वल किए जाएंगे तो यहां बोलेंगे इक्वलिटी का साइन ही, लेकिन हम 3 लाइंस का यूज करते हैं। आप याद रखिए इस चीज को, जब कभी दो निर्देशांक एक दूसरे के इक्वल दिखाए जाएंगे तो 3 लाइन वाला इक्वलिटी साइन आपको लगाना है। तो नाभि 0,1/4। अब पैराबोला की जो इतनी जानकारी हमने हासिल कर ली है बेटा, इस जानकारी से बड़ी आसानी से हम पैराबोला को यहां ड्रॉ कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जब भी कभी पैराबोला आए, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, ये 3 चीजें हमको चाहिए और बड़ी आसानी से पैराबोला को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बना सकते हैं। हाँ, कभी कुछ और आएगा तो उसके लिए और भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। फिलहाल कोई भी पैराबोला इन 3 चीजों की जानकारी होने से आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। और ये वाला हिस्सा सब आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है, आपको आना भी चाहिए। बना लेते हैं पैराबोला। पहले शीर्ष कहां पर है, 0,0, 0,0 कहां है, यहां पर, तो यहां पर परवलय का शीर्ष होगा, वर्टेक्स होगा ये पैराबोला का, याद रखिएगा। नाभि का है 0,1/4, ये 0,1/4 पॉइंट कहां पर पड़ेगा बताइए।
x वाला पार्ट 0 है, y वाले पार्ट की वैल्यू 1/4 है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर पड़ेगा। 0, b टाइप का है ना, 0, b टाइप का है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर पड़ेगा। और 0, 1/4 तो ये बहुत इसके बहुत नजदीक यहीं पर जाएगा, यही इसका फोकस यहां पर आएगा पैराबोला का। ये शीर्ष है, ये फोकस है, और अक्ष इसकी पॉजिटिव y एक्सिस होगी। तो अब मुझे बताइए पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ उसका फेस रहेगा, ये शीर्ष है, ये नाभि है। परवलय कैसे बनता है? परवलय ऐसा बनेगा कि शीर्ष से वो जाएगा, फेस y एक्सिस पे है, नाभि उसके अंदर ऐसा यहां कहीं रहती है। तो पैराबोला आप कैसे बनाएंगे? ये आपका ऐसा पैराबोला बन जाएगा, इस तरीके से। ये ऐसा यहां पर पैराबोला बन जाएगा। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? इस पैराबोला की इक्वेशन है x² = y। x² = y। तो जैसे ही शीर्ष नाभि के निर्देशांक क्या आए हैं? 0,1/4। हमको शीर्ष मिल गया, नाभि मिल गई, फोकस, और इसके बाद हमको यह पता चल गया कि इसका फेस पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा, तो हमने पैराबोला को ड्रॉ कर दिया। क्या इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? अभी आपको समझ आ गया? ओके। अब हमको लाइन भी तो बनानी है। अब थोड़ा सा लाइन का जिक्र कर लेते हैं जरा। लाइन की इक्वेशन है y = 4। बेटा याद करिए, ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो कि y = k होती थी, और y = k कांस्टेंट टाइप की है इक्वेशन। और इस इक्वेशन, ये लाइन कहां से जाती थी, क्या थी ये लाइन का डिस्क्रिप्शन क्या था? तो इस लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है कि ये लाइन x अक्ष के समांतर होती है और k दूरी से जाती है। तो इस लाइन का डिस्क्रिप्शन ये है, यह रेखा y = k टाइप की हर लाइन x अक्ष के समांतर होगी। यह रेखा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगी तथा k दूरी से गुजरती है। तो इसका क्या मतलब है कि y = जब k टाइप की रेखा होती है तो x अक्ष के समांतर और k दूरी से गुजरती है। तो जब y = 4 होगा तो क्या होगा? x अक्ष के समांतर होगी और k डिस्टेंस से गुजरेगी। x अक्ष के समांतर होगी ये रेखा और 4 दूरी से गुजरेगी। 4 दूरी से गुजरेगी। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। x अक्ष के समांतर, ध्यान से देखिएगा बेटा, x अक्ष के समांतर रेखा, ये x एक्सिस है, इसके समांतर लाइन ऐसी भी हो सकती है और इसके समांतर लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। ठीक है, ये भी तो x अक्ष के पैरेलल है ना। ठीक, समांतर में अगर केवल समांतर को देखेंगे तो लाइन ऐसा ऊपर भी आ सकती है x एक्सिस के, लाइन नीचे भी आ सकती है। अब दूसरी चीज देखिए, 4 दूरी से गुजरेगी। 4 यहां पर प्लस है या माइनस? तो आंसर है प्लस है। तो ऊपर रखने पर +4 दूरी पर जाएंगे या नीचे आने पर 4 दूरी पॉजिटिव होगी। ये 4 पॉजिटिव किधर की तरफ होगा? आंसर है ऊपर जब आप चलोगे तो 4 पॉजिटिव होगा। इसलिए हमारी जो लाइन बनेगी, ये लाइन यहां पर ऐसे बन जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल भी है और +4 डिस्टेंस से जा रही है। अगर यहां -4 लिखा होता तो ये लाइन यहां के बजाय हम यहां नीचे बनाते, -4 डिस्टेंस पर बनाते। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो +4 ही होगी। अच्छा,
अगर ये डिस्टेंस 4 है और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4, क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता सकते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बड़ा सिंपल है, मूल बिंदु से 4 डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x वाला पार्ट तो 0 और 4 डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,4। x कोऑर्डिनेट 0 और 4 डिस्टेंस पर होने की वजह से 0,4 इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक, ये हमने लाइन भी बना लिया, तो हमने पैराबोला भी बना लिया, हमने लाइन भी बना ली, दोनों के फिगर बन गए। अब देखना ये है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और रेखा y इज इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आप देखिए कि वक्र और लाइन इन दोनों से घिरा हुआ एरिया टोटल कितना है, तो वो टोटल एरिया मैं आपको दिखाता हूं कितना है। वो टोटल एरिया बेटा ये है, ये है वो टोटल एरिया। आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि वक्र और रेखा हमने बना दी। अब वक्र और रेखा से बाउंडेड एरिया कौन सा है? तो ये पूरा एरिया बाउंडेड एरिया है। अगर इसका कुछ नाम रख देते हैं O A B C, तो हमको क्या एरिया फाइंड करना है? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है? आंसर है फिगर O A B C O। O A B C O, ये आकृति हमारी रिक्वायर्ड आकृति है। फिगर O A B C O, इसका पूरे का एरिया हमको चाहिए, क्योंकि यही वो एरिया है, यही वो रीजन है जो लाइन और वक्र के बीच में बाउंडेड है। ठीक, ठीक है, हमको इसी का एरिया चाहिए, फाइंड आउट करना है हमको। अब कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, पूरे का हमको पता लगाना है। हम ऐसे पता लगाएंगे, एक काम इसके लिए करना चाहते हैं, आप जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। इसको y एक्सिस से फाइंड करना बहुत इजी है, तो हम एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऐसी एक क्षैतिज पट्टी बना लेते हैं। क्षैतिज पट्टी ऐसे, ये वाली चौड़ाई कितनी मानेंगे बताइए? dx या dy? dy, वेरी गुड। तो इसकी चौड़ाई हमने dy मान ली, और ये पट्टी हमने कैसी बनाई है? क्षैतिज पट्टी। हमने जितनी भी पट्टियां यहां बनाई होंगी सब क्षैतिज पट्टियां होंगी। एक से हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है? क्षैतिज पट्टियां हैं, और हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिए। हम इस हिस्से का एरिया केवल निकाल लेते हैं, इसका चित्र दिखा आपको जिसमें हमने ओवरलाइन की, ये वाले फिगर का एरिया निकाल लेंगे और फिर हम उसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, क्योंकि जितना इधर है उतना ही तो इधर भी है ना, तो हम उसका डबल कर देंगे। पूरे के एक साथ हम नहीं निकाल रहे हैं, फिर से देख लीजिए। हम इस फिगर का एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकाल के हम उसको डबल कर देंगे, तो पूरे का आ जाएगा। बात समझ आई ना आपको? तो इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप करना ये चाहते हैं कि सबसे पहले इस वाले हिस्से का एरिया निकालेंगे, आप उसका डबल करेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर, कितने फिगर का एरिया? O A B O, इसका एरिया निकालेंगे O A B O, और जब इसका एरिया आ जाएगा तो उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है? तो हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा। अब कैसे करें? एरिया ऑफ फिगर O A B O, O
ABO इस फिगर का एरिया, फिर से देखिए, मैं फिर से इस पर ओवरलाइन करता हूं, आप ध्यान दीजिए, ये वाले फिगर का एरिया निकालेंगे और डबल कर देंगे तो इसके साथ ये भी आ जाएगा, क्योंकि हमको तो पूरे का चाहिए। अब इसका कैसे निकाला जाए इसको सोचिए। तो इसके निकालने के लिए हमने इसमें एक क्षैतिज पट्टी बना ली। क्षैतिज पट्टी बना ली तो इसके एरिया के लिए क्या सूत्र लगाएंगे आप, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए। क्षैतिज पट्टी बनती है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स डी वाई, याद आया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। अब आप मुझे बताएंगे, कल हमने बहुत जोर दिया था दो बातों पे, लिमिट कहां से लेनी है और कौन सी लेनी, किसकी वैल्यू लेनी है। आप मुझे बताइए, यहां डी वाई आया है तो लिमिट कौन सी एक्सिस से लेंगे, वाई एक्सिस से, और वाई की ही वैल्यूज उठाएंगे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है, यहीं से लिमिट लेंगे और वाई की वैल्यूज लेंगे। आप लोअर लिमिट कहां से शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ, इससे नीचे नहीं था, खत्म कहां पे हुआ, यहां फिनिश हो गया, इसके ऊपर नहीं है ये वाले एरिया। तो यहां से यहां तक मुझे लिमिट लेनी है, वाई अक्ष से ले रहे हैं। दूसरी चीज, वाई की वैल्यू उठाइए, यहां वाई की वैल्यू 0 है, यहां वाई की वैल्यू 4 है, तो लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक बात और आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये x की वैल्यू हम कहां से निकाल के लाएंगे बताइए। क्या आप कर्व से लाएंगे या आप लाइन से लाएंगे। देखो, लाइन से तो हम नहीं ला सकते क्योंकि हमारी लाइन में कहीं x है भी नहीं, तो एक तो इससे बाहर हो गया। दूसरी चीज, ये जो एरिया है ये y अक्ष तक घिरा है, किसके नीचे का एरिया है, देखो इसके नीचे y अक्ष तक है, देख रहे हैं ना आप। अगर मैं ऐसे हाथ करता हूं तो मेरे हाथ से नीचे ये y अक्ष तक का एरिया है, तो ये किसके नीचे का है, क्या ये वक्र के नीचे का या ये लाइन के नीचे का है, ये वक्र के नीचे का है। आप सोचेंगे लाइन के नीचे का भी तो है, तो क्या ये लाइन के नीचे का यहां तक आ रहा है, तो लाइन के नीचे का नहीं, कहां के नीचे का, वक्र के नीचे पूरा यहां तक आ रहा है, तो फिर हम वक्र से ही x की वैल्यू निकाल के लाएंगे। आप चाहें तो यहां छोटा सा काम आप कर सकते हैं कि ये जो ये जो x की वैल्यू निकालेंगे कहां से लाएंगे, आप कर्व से निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो ये और आपको आसानी दे देगा, आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। और ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब कर्व से x की वैल्यू निकाल लाइए, ये कर्व है, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट y। अंडर रूट y मीन्स y टू द पावर 1/2 dy फ्रॉम 0 to 4। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना तो बेहद आसान है, जैसे x टू द पावर n के इंटीग्रल का सूत्र लगाते थे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही फॉर्मूला मुझे यहां लगाना है। अप्लाई करिए, 2 की जगह तो मैं 2 लिख दूंगा, पर इसकी जगह y टू द पावर n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 करेंगे बेटा तो 3/2 आएगा, अपॉन n प्लस 1 इज अगेन 3/2 फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अब ये नंबर लिमिट अब हमें अप्लाई करनी है, तो वहां पर ये कांस्टेंट है, इसकी जरूरत हमको नहीं है लिमिट अप्लाई करने में, बाहर कर लीजिए। तो ये नंबर पलट के बाहर आ जाएगा, 3/2 है, पलटेगा तो 2/3, और 2/3 का ये बाहर 2 भी है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4/3 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा y टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 4। और कैलकुलेट कर लीजिए इससे, कैलकुलेट जब आप करेंगे लिमिट अप्लाई करनी है अब हमको। तो यहां पर मैंने लिखा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पूरा शेडेड पोर्शन हमने किया है, इस फिगर का एरिया हम निकाल रहे हैं। हम मान लिया कि जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है वो a है, 4/3, इधर a इज इक्वल टू 4/3। अब सबसे पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो y की जगह 4 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस y की जगह 0 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/3
4 टू दी पावर 3/2। पावर 3/2 आने पर पहले भी हम एक बार जिक्र कर चुके हैं कि जब भी किसी की पावर 3/2 आए आप उसे दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो क्यूब का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए या तो स्क्वायर रूट का क्यूब कर लीजिए। दो काम, क्यूब और स्क्वायर रूट आपको करना है। या तो पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर रूट निकाल लो, या पहले स्क्वायर रूट कर लो बाद में क्यूब कर लो। हम पहले स्क्वायर रूट कर लेंगे बाद में क्यूब कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 वर्गमूल। और 2 की पावर 3 कर देंगे क्यूब, तो 2 2 जार 4 2 जार 8, तो ये 8 आ जाएगा, माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा। नाउ द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन विल बी 4 8 जार 32, 32/3। दिस इज आवर आंसर, बट दिस इज एरिया ऑफ द फिगर एंड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट। तो हम इसके एरिया का यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ गया। बस इतना सा हमको करना था। तो बेहद जरूरी है पैराबोला, लाइन, उन सब का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। हालांकि जब भी ऐसा कुछ आएगा मैं भी करते चलूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन लगा लिया हमने। हम चाहते बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी आप देखिए। हम चाहते तो एक्स एक्सिस की तरफ से भी हम इसको सॉल्व करके ला सकते थे। उस समय थोड़े से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ता, लेकिन उस सिचुएशन पे शायद सॉल्यूशन और भी इजी होता। हाँ, थोड़ा समझना ज्यादा पड़ेगा आपको। आप चाहें तो मैं उसको बता सकता हूं आपको उस मेथड से भी। तो वो दूसरा वाला मेथड भी हम देख लेते हैं कि उससे कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, ठीक है। देखिए बेटा, इसका जो दूसरा मेथड मैंने बोला कि हम चाहें तो एक्स एक्सिस की तरफ से भी इसको सॉल्व करके हम ला सकते हैं। कैसे, उसको भी आप ध्यान से देखिए। ये उसका इनिशियल पोर्शन था जिसको हमें इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने इसको इरेज नहीं किया हुआ है। अब हम एक्स एक्सिस की तरफ से भी आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। उसके लिए सबसे पहले ये जो पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ए क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन। इस कटान बिंदु से एक्स एक्सिस पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां पे देखिए, ये परपेंडिकुलर यहां पर आया। मुझे इसके लिए बिंदु ए की भी जरूरत पड़ेगी, निर्देशांक चाहिए मुझे। तो मैं एक काम कर लेता हूं, बिंदु ए क्या है? परवलय और रेखा का कटान बिंदु। तो मुझे बिंदु ए का निर्देशांक पहले चाहिए। बिंदु ए के निर्देशांक देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? बिंदु ए का निर्देशांक, फिर से बिंदु ए है क्या? परवलय और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन। और प्रतिच्छेद बिंदु निकालना आपको सिखाया गया है छोटी क्लासेस में, इससे पहले आप सीख चुके हैं कैसे निकालते थे। जिन दो चीजों का हमें प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, उन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लीजिए, वही उसके प्रतिच्छेद बिंदु बन जाएंगे। तो ए पर कौन कौन इंटरसेक्ट करता है? पैराबोला और लाइन। तो हम ए का बिंदु अगर निकालना चाहते हैं तो पैराबोला और लाइन की इक्वेशन का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वही पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये पैराबोला है, ये परवलय है और ये लाइन है। दोनों इक्वेशंस सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी आपस में कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तथा रेखा y इज इक्वल टू 4 से
दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब y की चाहिए, तो y की तो बेटा 4 है ही, इसलिए परवलय तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तथा रेखा y इज इक्वल टू 4 के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु x की दो वैल्यूज हैं, y की एक वैल्यू है, तो इसके दो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। एक आएगा 2,4 और एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा -2,4, -2,4। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम तो एक का बिंदु निकालने गए थे, हम तो दो बिंदु निकाल के आ गए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि परवलय और रेखा सिर्फ एक बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, परवलय और रेखा दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बिंदु ए पर और सी पर भी इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु इनमें से ए का कोऑर्डिनेट है, एक सी का कोऑर्डिनेट है। 2,4 कहां का है? 2,4 में दोनों पॉजिटिव हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसलिए ये ए का पॉइंट है 2,4। -2,4 ये सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसलिए ये सी का पॉइंट है -2,4। ओके, हमने पॉइंट ए भी पता लगा लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ए पता लग गया और यहीं से आपने ये लंब डाला है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इसको हम कुछ नाम दे देते हैं डी। बता सकते हैं मुझे ये बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये बिंदु 2,4 है, ये 2,4 कैसे हुआ होगा? क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4, तभी तो 2,4 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या बना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2, तो इस एक्स एक्सिस पर है, मूल बिंदु से 2 मात्रक दूरी पर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट बना 2,0। याद रखें, या ऐसे याद कर लें कि इस बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, 0, वही इसका निर्देशांक बन गया। क्लियर? अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हमने एरिया पता लगाना है। एरिया हमको किसका पता लगाना है? एरिया हमको पता लगाना है इस पूरे शेडेड पोर्शन का, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। आप ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए मुझे क्या करना है? मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं पहले बस इतने का एरिया निकालूंगा, केवल इतने का, और उसको डबल कर देंगे। ये तो हमने अभी भी लिखा हुआ था और वही अब हम लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ फिगर OABO, OABO, इस फिगर का एरिया निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे। हमको करना तो बस ये है ना, एक्स एक्सिस की तरफ से फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए बेटा ये फोकस का पॉइंट 0,1/4, इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। आप लिख भी चुके होंगे, हम अपनी फिगर से इसको रिमूव कर देते हैं। ये अब हम करना ये चाहते हैं, अगर एक्स एक्सिस की ओर से निकालना है तो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी आपको बनानी पड़ेगी भाई। ये हमने एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना ली, देखिए। उसके लिए आप ध्यान से देखें, मैं क्या करूंगा, मुझे केवल इतना एरिया चाहिए। देखो लिखा है ना OABO, OABO, बस इतना। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं पहले पूरे इस चतुर्भुज का एरिया निकाल लूंगा। देखिए, देख रहे हैं, इस लाइन के नीचे पूरा एरिया फाइंड कर लूंगा। तो ये हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई OABO का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो हम निकालेंगे ODABO।
एरिया ऑफ फिगर ओ डी ए बी ओ माइनस, आप ध्यान से देखिएगा, इस पूरे का एरिया हम निकाल लेंगे, इस पूरे का, इसका, यही हमने लिखा है, ओ डी ए बी ओ, ओ डी ए बी ओ, इस लाइन के नीचे पूरा ये एरिया हम निकाल लेंगे। फिर उसमें, क्योंकि वो जब एरिया निकालेंगे तो उसमें ये भी होगा और उसमें ये भी शामिल हो जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? आंसर है इस कर्व के नीचे का, ये एरिया कर्व के नीचे का है, तो कर्व के नीचे एक्स अक्ष तक का एरिया हमको हटा देना चाहिए। तो कौन सा एरिया हमको हटा देना चाहिए, अब उसको देखें, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। एरिया ऑफ फिगर ओ डी ए ओ, ये वाला एरिया हमको हटा देना चाहिए। फिगर ओ डी ए ओ, ये वाला एरिया हमको यहां से हटा देना चाहिए। आप देखिए, मैं एक छोटा सा ऐसा चित्र आपको बना के दिखाता हूं। ऐसे बना हुआ है, मैंने पहले पूरे इस लाइन के नीचे का निकाल लिया। जब पूरा निकाल लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा पूरा एरिया। फिर उसके बाद इस कर्व के नीचे का ये वाला एरिया निकाल के हम उसमें से घटा देंगे। घटा देंगे तो बस इतना छोटा सा हिस्सा बच जाएगा आने से। वही हम कर रहे हैं यहां पर। अब कैसे करेंगे इसको? समाकलन के रूप में लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ ओ डी ए बी ओ का एरिया चाहिए। पट्टी कैसी है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर पट्टी के लिए वाई डी एक्स फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पहले ओ डी ए बी ओ, वाई डी एक्स, लेकिन कौन सा वाई? कर्व का वाई या लाइन का वाई? अब ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको आएगा, बट बिल्कुल परेशान मत हो। ओ डी ए बी ओ, ओ डी ए बी ओ, ये तो लाइन के नीचे का पूरा एरिया है ना, तो ये वाई आप कर्व से नहीं लाएंगे, ये वाई आप लाइन से लाएंगे। तो यहां हम इसको लिख देंगे लाइन। ठीक है, अब लिमिट्स बताइए कहां से कहां तक है। ऊर्ध्वाधर पट्टी है, एक्स अक्ष पे लिमिट ढूंढना है या एक्स अक्ष पर लिमिट ढूंढना है। और ये फिगर कहां से कहां तक होगा? ये पूरा ये वाला यहां से शुरू होगा, यहां पर खत्म हो जाएगा जाकर के। तो यहां से शुरू, यहां पर खत्म। एक्स से ढूंढेंगे, एक्स की वैल्यूज ढूंढेंगे, यहां से शुरू यहां खत्म। एक्स की वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2, माइनस आ गए। फिर से एरिया ऑफ फिगर ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ, इस कर्व के नीचे के हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये एरिया वक्र के नीचे का है। इंटीग्रेशन ऑफ पट्टी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, आप चाहें तो इसको और आगे ऐसा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर भी लगेगा वाई डी एक्स। अब ये वाला वाई कहां से आएगा? फिर से मुझे देख के बताओ कि ये वाला वाई हम लाइन से लाएंगे या कर्व से लाएंगे। तो इस हिस्से का निकाल रहे हैं ना एरिया, और ये हिस्सा किसके नीचे का है? ये तो इस कर्व के नीचे का है ना, कर्व के नीचे का है, तो ये वाई फिर आप कर्व से लाएंगे। इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? तो ये भी एरिया तो यहां से शुरू होकर यहीं पे खत्म है, तो इसकी भी लिमिट एक्स अक्ष से, और एक्स की वैल्यू लेंगे फ्रॉम 0 to 2, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैं कहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। आप देखिए, 2 into रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 into एरिया ऑफ वाई फ्रॉम लाइन। वाई की वैल्यू क्या है? 4, 4 into dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 into dx फ्रॉम 0 to 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम कर्व। y फ्रॉम कर्व इज एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 2 dx। ठीक, और इसे कैलकुलेट करिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x आप देख रहे हैं, इसका समाकल क्या होगा? dx का समाकल।
आप एक काम करें, मल्टीप्लाई भी करवा दें, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 4 जार क्या हो जाएगा 8, और तब तक dx का समाकल क्या आएगा x, उसमें लिमिट अप्लाई होंगी फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स स्क्वेयर का समाकल क्या होगा x क्यूब बाई 3, x क्यूब अपॉन 3, लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to 2, और बेटा ये 2 का मल्टीप्लाई भी होगा भाई, यहां पे इस 2 में का इसका गुणा किया था तो इस 2 का यहां भी तो ले जाएंगे आप। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 8 पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे 2 माइनस इसी x की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे 0 माइनस ये 3 आप बाहर कर लीजिए 2 बाई 3, x की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 8 2 जार 16 माइनस ये तो बेकार हो गया, ये कितना हुआ 8 8 2 जार 16, 16 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 3, ठीक। अब 16 में 16 अपॉन 3 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको 32 अपॉन 3 मिलेगा, इतने स्क्वेयर यूनिट। आप देखें पहले वाले मेथड से भी हम इसका आंसर निकाल के लाए थे, इस वाले मेथड से भी हमने इसका आंसर निकाल के ले आए हम। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। इसमें बस मुझे क्या करना पड़ा, पहले इस लाइन के नीचे पूरा इसका एरिया निकालना पड़ा, उसमें इस वक्र के नीचे ये वाला हिस्सा है ये हटाना पड़ा। हटाना पड़ा मतलब घटाना पड़ा, हमने घटा दिया, ठीक है। ये हमने किया और बड़ी आसानी से लिमिट्स को समझना है, सारी चीजें आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये 2 मेथड से हमने आपको बता दिया है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए अपनी अपनी बुक्स में। लिखा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, रेखा y इज इक्वल टू एक्स एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक वृत्त है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, एक रेखा है y इज इक्वल टू एक्स एवं x अक्ष, इनसे जो भी एरिया बाउंडेड है, जो भी रीजन बाउंडेड है, उसका एरिया आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले हमारा काम है इनको ड्रॉ करना कोऑर्डिनेट एक्सेस पे। जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे हम इसको अच्छे से समझ नहीं सकते भाई। चित्र बनाना बेहद जरूरी है, इस पे आप फिगर नहीं बनाएंगे आप लिमिट्स को नहीं समझ पाएंगे। ये ओरिजिन पॉइंट है O, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ऐसे। अब सबसे पहले वृत्त मुझे दिख रहा है, मैं वृत्त की जानकारी लेना चाहता हूं। देखिए वृत्त को बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना बेहद जरूरी है, उसका सेंटर और उसकी रेडियस। वृत्त की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 32। ये वृत्त बिल्कुल सेम वैसा ही है जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, ठीक है। और अब आप याद करें इस टाइप के वृत्त का सेंटर कहां होता है, सभी बच्चों को याद होगा इस वृत्त का सेंटर 0,0 होता है, ओरिजिन पॉइंट। इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस त्रिज्या होती है a। यहां a स्क्वायर की जगह 32 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी √32। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमको नहीं पड़ेगी लेकिन हमने निकाल लिया है। तो बस इतनी सी जानकारी से वृत्त हमारा तैयार हो जाएगा। सेंटर 0 0 पर, त्रिज्या √32, सेंटर यहां है, त्रिज्या a या √32, कुछ भी डिस्टेंस मान लेते हैं, √32 है। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ऐसे हमने एक सर्कल को यहां पर ड्रॉ कर लिया।
इस तरह से। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स इन सब के बताइए। ये सब रेडियस है इनकी। अगर रेडियस है तो रेडियस कितनी है? √32। आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाले हैं तो प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द रेडियस एंड रेडियस इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो आप मत लगाइए निशान, बट आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां तक की दूरी है कितनी, त्रिज्या के बराबर, और त्रिज्या √32। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना? √32,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना? -√32,0। इसका कोऑर्डिनेट 0, √32। इसका कोऑर्डिनेट 0, -√32। √32 को हम 4√2 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 4√2 कर लें। सब जगह हम 4√2 कर देते हैं। √2। ओके, अच्छा, तो हमने सर्कल तैयार कर लिया। अब हमें ये रेखा बनानी है। थोड़ा सा जरा रेखा के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। रेखा की इक्वेशन है y = x। ये रेखा कौन सी रेखा है? तो बेटा ये रेखा बिल्कुल वही रेखा है जो y = mx होती थी। ध्यान से देखिए, y = mx टाइप की लाइन है ना, और y = mx टाइप की लाइन में m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 1 है। m का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा = 1 मीन्स tan 45, देन थीटा = 45 डिग्री, यानी कि रेखा की प्रवणता 45 डिग्री है। सॉरी, एंगल। ये एंगल कौन सा एंगल है? रेखा का धन x अक्ष से झुकाव। याद करिए, प्रवणता में जो tan थीटा आता है वह थीटा क्या होता है? सिर्फ एंगल नहीं बताना आपको बताना है रेखा का धन x अक्ष की ओर से झुकाव। तो धन x अक्ष की ओर से झुकाव कितना? 45 डिग्री है। और y = mx रेखा मूल बिंदु से भी होकर जाती है। आप याद करें, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है। तो इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि मूल बिंदु से गुजरती है। अब देखिए, 2 गुण आ गए रेखा में। मूल बिंदु से गुजरना है और धन x अक्ष की तरफ से 45 डिग्री का कोण इसको बनाना चाहिए। हम इसको कैसा बना सकते हैं? ऐसा। ये धन x अक्ष है, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से ये लाइन गुजरेगी और धन x अक्ष के साथ आप देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है? y = x। वृत्त की इक्वेशन x² + y² = 32। ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल। ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, 45 डिग्री का एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से बनाएगी। सारे गुण उसमें हमने भर दिए, तो लाइन भी हमने बना लिया, हमने सर्कल भी बना लिया, लाइन भी बना लिया। अब हमको देखना यह है कि जिस रीजन की वो बात कर रहे हैं वो कौन सा रीजन है, कौन से रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। उन्होंने बात की है वृत्त, रेखा y = x एवं x एक्सिस, इनसे घिरा हुआ जो भी रीजन है उसका एरिया बेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं चित्र में और देखिए कि वो रीजन कहां पर पड़ेगा। क्या क्या 3 चीजें होनी चाहिए उसमें। वृत्त भी शामिल होना चाहिए, y = x लाइन भी होनी चाहिए, x एक्सिस भी होनी चाहिए। तो बताइए कहां पर ऐसा है? वृत्त भी हो, y = x लाइन भी हो, x एक्सिस भी हो। देखिए, सोचिए, बताइए कहां पर होना चाहिए। क्या ये होगा? क्यों? इसमें वृत्त है तो y = x लाइन भी है पर x एक्सिस नहीं है, y एक्सिस है। तो क्या ये वाला हिस्सा है? यही हिस्सा है। आप देखिए, इस वाले हिस्से की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें सर्कल भी शामिल है, इसमें लाइन y = x भी है,
एक्स एक्सिस भी शामिल है इसमें, तीनों चीजें इसमें आपको मिल रही हैं। तो यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है। ओ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो रिक्वायर्ड रीजन है फिगर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये फिगर हमें रिक्वायर्ड है और रिक्वायरमेंट इसी की है, इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, सभी बच्चे गौर से देखें। ये तो समझ में आ गया सबको, इसका एरिया चाहिए। हम इसके एरिया को फाइंड करने के लिए देखिए क्या तरकीब यूज करते हैं। ये आप लिख चुके हैं, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये हमने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा एरिया हमको चाहिए। आप एक बात देखें, ये वृत्त और रेखा का कटान बिंदु है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे हम ऐसा। इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया उसको हम यहां पर मान लेते हैं एन, नॉर्मल जिसको कहेंगे हम। ठीक है, अब ये जो पूरा हमको चाहिए था ना, इसके बेटा दो पार्ट हो चुके हैं, एक ये है, एक ये पार्ट है। और आप जानते हैं हमको ऐसे सिचुएशन पे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया हमको अलग निकालना पड़ेगा, इसका एरिया हमको अलग निकालना पड़ेगा। हम एक साथ पूरे के एरिया नहीं निकाल सकते थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इतना एरिया जो है ये रेखा के नीचे का है और ये वाला एरिया जो है ये आप देखिए वृत्त के नीचे का है। तो पूरा एरिया जो हमको चाहिए वो ना तो केवल रेखा ही के नीचे का है और ना तो केवल वृत्त के ही नीचे का है। कुछ दूरी तक एरिया रेखा के नीचे का है और कुछ दूर का एरिया वृत्त के नीचे का है। तो हम एक साथ दोनों सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे हिस्से को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट है ये वाला, एक पार्ट ये वाला। ये एक पार्ट है सेकेंड पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट। इन दोनों के एरियाज अलग अलग हम फाइंड करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। इस बार घटाना नहीं है। आप देखिए ना बेटा, पूरा एरिया चाहिए ना आपको, तो आप इसका भी एरिया निकालो, आप इसका भी एरिया निकालो। फिर क्या इसके एरिया में इसके एरिया को माइनस कर दोगे? ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये पॉइंट चाहिए और उसके लिए हमको ये पॉइंट चाहिए। तो पहले मैं वृत्त और रेखा y बराबर x का कटान बिंदु निकालना चाहता हूं। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड रेखा y इज इक्वल टू x का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु आप कैसे निकालेंगे? दोनों की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करिए, उनसे x और y की वैल्यूज निकालिए, वही रेखा और वृत्त का कटान बिंदु आ जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। एक काम करेंगे, इस रेखा से y का मान जो x है वो हम वृत्त में रख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस y की जगह पर हम क्या लिख देंगे? x यहां लिख देंगे is equal to 32. Then it will become 2x square is equal to 32. तो x square is equal to 16. Then x is equal to plus minus 4. और x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई और y की वैल्यू तो x के बराबर है। Therefore y की वैल्यू किसके बराबर? x के बराबर, और x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। इस तरह से वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु क्या आए? अतः अभीष्ट रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे। एक बनेगा +4, +4 और एक बनेगा दूसरा वाला -4, -4।
इसका मतलब वृत्त और रेखा दोनों को दो बिंदु कटान बिंदु है ना, दो जगह काटते होंगे। कहां कहां? एक तो दोनों प्लस है तो पहले चतुर्थांश में, ये पहले चतुर्थांश का बिंदु है 4,4 इसके कोऑर्डिनेट हैं। दूसरे में दोनों माइनस हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। ये देखिए बेटा यहां पर भी तो वृत्त और रेखा एक दूसरे को काटते हैं, ये वाला -4,-4 है। हमने वो बिंदु भी पता लगा लिया। अब अगर बेटा इस बिंदु के निर्देशांक 4,4 हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस 4 होगी, फिर यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी तो 4 होगी, तभी तो 4,4 इसके कोऑर्डिनेट बने। अगर ये डिस्टेंस 4 है तो बिंदु n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर x एक्सिस पर ये डिस्टेंस 4 है तो n का कोऑर्डिनेट बना 4,0। इतना समझ आ गया सबको? अब अभी अभी हमने आपको तय करके बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। हम इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। उसके लिए हम इसमें भी एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना लेते हैं और हम इस वाले हिस्से में भी एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों में इसकी भी चौड़ाई हमने यहां dx मान ली, यहां पर भी हम dx मान लेते हैं। ठीक, अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन हमको यहां पर करना है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन कौन सा? OABO, OABO। लेकिन इसको निकालने के लिए हमने पूरे चित्र को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। उन दोनों भागों का अलग अलग निकाल के ऐड करना है। तो पहले कौन सा भाग निकालेंगे? ONBO। मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ फिगर O, पहला पार्ट देखिए ONBO, फिगर ONBO प्लस इसका निकालने के बाद फिर इसका निकालेंगे एरिया फिगर NABN, एरिया फिगर NABN। NABN कहाँ है? ये वाला एरिया देखो, ये वाला हिस्सा, ये आपको ऐसा पीस जैसा दिखाई पड़ा एक टुकड़ा जैसा, उसका भी अलग निकालेंगे और उसके बगल वाले का दोनों का निकाल के प्लस करना है। इसका कैसे निकालेंगे? ONBO, ONBO ये तो बेटा लाइन के नीचे का है, x एक्सिस तक dx लिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या लेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और ये y कहां से लाना है? वक्र से, सर्कल से या लाइन से? तो ONBO जो एरिया है ये लाइन के नीचे का है, तो लाइन से y का मान निकालना है, लाइन। और ये एरिया कहां से कहां तक फैला है? x एक्सिस में। तो x एक्सिस में ये एरिया यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक फैला है। मुझे बताओ लिमिट्स में क्या लेना चाहिए मुझे? x एक्सिस लो और x की ही वैल्यू उठाओ। यहां पर x की वैल्यू क्या है? 0। यहां पर x की वैल्यू क्या है? 4। देखा आपने? तो हमने ले लिया फ्रॉम 0 to 4, प्लस लगा दिया, इंटीग्रेशन। अब इसका एरिया, ये एरिया भी x एक्सिस में ही इसकी पट्टी बनी हुई है, तो इसके लिए भी हमने y dx लगाया। अब यहां y का मान कौन सा लेना है? लाइन से या कर्व से, सर्कल से? बताइए कहां से? पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 किसके नीचे x अक्ष तक का एरिया है? वक्र के नीचे x अक्ष तक का है, तो वक्र से y का मान निकालना है, कर्व से। कहां से कहां तक फैला है इसके बारे में भी जरा मुझे बताइए। पार्ट 2 का एरिया यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से और यहां तक फैला है, बस इतनी दूर पर फैला है। स्टार्ट कहां से हुआ? n से। एंड कहां पर हो गया? a पर। तो n पर x का मान लोगे वो लोअर लिमिट होगी, a पर x का मान लोगे वो अपर लिमिट होगी। n पर x की वैल्यू 4, a पर x की वैल्यू 4√2, तो ये 4√2। नहीं समझ में आई लिमिट्स आपको? अब वैल्यूज लिखिए।
लाइन से y की वैल्यू निकालिए। रेखा है y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू उसमें क्या है x, dx फ्रॉम 0 to 4 प्लस कर्व से y का मान निकालिए। ये आपका कर्व है, यहां से आप y की वैल्यू निकालिए। मैं डायरेक्ट आपको निकाल के बता देता हूं, अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको उधर भेज दोगे ना, फिर स्क्वायर रूट लेगे वो आ जाएगा। तो अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ में डी एक्स फ्रॉम 4 to 4 अंडर रूट 2। अब इसे कैलकुलेट करना है बेटा हमको, और कैलकुलेशन के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। याद रखें ए स्क्वेयर की जगह पर कौन है, 32। ए स्क्वेयर की जगह 32 है और x की जगह पर x है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, तो 32 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स x अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वेयर रूट 4 अंडर रूट 2, लिमिट्स फ्रॉम 4 to 4 अंडर रूट 2, 4 to 4 अंडर रूट 2। अब लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं उसको सॉल्व करने के लिए इसे इरेज करना चाहता हूं, ठीक है। हाँ बेटा देखिए, लिमिट्स अप्लाई करनी है हमको। ये 2 आप कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू 1/2। एक्स की जगह पहले अपर लिमिट लिख दीजिए। अपर लिमिट आप लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, 4 स्क्वेयर माइनस फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वेयर, ठीक है। प्लस लगा दिया हमने। अब इनमें भी लिमिट्स अप्लाई करिए। पहले x की जगह अपर लिमिट मीन्स 4 अंडर रूट 2, तो यहां पर हमने लिखा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स की जगह 4 अंडर रूट 2 लिख रहे हैं ना आप, 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करिए, ये भी 32 ही आएगा बेटा। तो यहां स्क्वायर करके जब लिखेंगे तो ये भी 32 बन जाएगा। प्लस लगाया हमने 32 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स, एक्स की जगह पर 4 अंडर रूट 2 अपॉन 4 अंडर रूट 2। ये अभी हमने अपर लिमिट केवल अप्लाई की है। अब माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट यूज करते हैं, 4 लिखेंगे हर जगह इसमें। तो x बाई 2 मीन्स 4/2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वेयर मीन्स 4 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 32/2 इंटू साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 अंडर रूट 2, 4 अपॉन 4 अंडर रूट 2। अब हमने लोअर लिमिट भी अप्लाई कर ली। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस यहां पर आप देखें 32 माइनस 32 प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल, ये 0 हुआ तो इसने पूरे को 0 कर दिया। प्लस 2 से 32 को डिवाइड करेंगे 16 इंटू, यहां पर सेम नंबर है 1 बचा, साइन इनवर्स 1 हम कल भी सॉल्व कर रहे थे, π/2 इसकी वैल्यू आती है, तो हमने π/2 लिख दिया। माइनस लगाया, यहां पर आ गए 4/2 किया तो 2 बना। 32 में 16 को माइनस कर देंगे, 16 और 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 आ जाएगा। प्लस 32 अपॉन 2 किया हमने 16, यहां पर बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
1/√2 बचा, और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4। आप करके देखिए, यही आ जाएगा। ये 8 प्लस इस 2 से फिर इसको कैंसिल कर दिया, तो 8 प्लस 8π, ये हमने लिखा, माइनस 2 4 जार 8 प्लस 4 4 जार 16, माइनस, सॉरी, ये माइनस इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस कर देगा, तो ये कितना हो गया 4π। अब आप देखें 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, 8π माइनस 4π, ये कितना आ गया 4π। बेटा इसका आंसर आया 4π। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी रिक्वायर्ड रीजन का जो हमारा एरिया था वो 4π के बराबर आ गया। और आपने देखा हमने कैसे सॉल्व किया। तो टफ कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट तो कुछ भी है नहीं, बस आपको फिगर बनाना आ जाए। एक बार फिगर बनाना आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आ जाएगा, फिर उसके बाद देखते ही फिगर अपने आप समझ में आने लगेगा, कब हमको प्लस करना है, कब माइनस करना है, किसके नीचे का एरिया है, तो y dx लगाना है कि x dy लगाना है, क्या क्या जरूरत है, वो सब आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन उससे पहले फिगर बनाना बेहद जरूरी है। तो 4π, एंड बिकॉज दिस इज एरिया, सो वी शुड राइट हियर स्क्वायर यूनिट। तो आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स में 2 एग्जाम्पल हमने आज लगाए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हमारा रह गया आज, उसको हम नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।